जय हिंद साथियों, नमस्ते, वंदे मातरम। आप सभी देख रहे हैं समाधान स्टडी और आप सभी का ही स्वागत है। तो चलिए आज हम पेपर करवाने वाले हैं PNST 28 तारीख का सेकेंड शिफ्ट का ये पेपर है। आपके समक्ष सॉल्यूशन करेंगे और आपको बताएंगे कि कितना आसान पेपर था। हम लोग केमिस्ट्री और फिजिक्स की छोड़ दें तो काफ़ी क्वेश्चन आपको जो है इजी ही लगने वाले हैं। तो चलिए पेपर को सॉल्व करते हैं। 30 क्वेश्चन आज आपको करवाऊंगा। देखिए 60 नंबर से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है, 61 नंबर से। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है कि काउंटोसोम पाए जाते हैं गाल्जी काय में, लाइसोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में या फिर आपका हरित लवक में। तो नोट करिएगा, हरित लवक आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा? हरित लवक आपका राइट आंसर होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है। ध्यान देते हैं कि मुख्य रूप से गुर्दे में उत्पादित हार्मोन जो कि आपका आरबीसी के उत्पादन और रखरखाव को प्रोत्साहित करता है, आपका है एनकेफोलिन या फिर है इरिथ्रोपोइटिन, जो है आपका थ्रम्बोपोइटिन या फिर होगा आपका मेलाटोनिन। तो साथियों नोट करेगा, राइट आंसर की बात करें तो इरिथ्रोपोइटिन इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। आरबीसी से भी क्वेश्चन आए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। खमीर के उपयोग से उत्पादन जो है होता है पनीर में, अल्कोहल में, एसिटिक अम्ल में या फिर आपका दही में। तो साथियों बिल्कुल नोट करिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या होगा? अल्कोहल में। क्या होगा साथियों? अल्कोहल में। इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर बन जाएगा, ये आप लोगों को नोट करना है। चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन हार्मोन्स होता है एक। ये क्वेश्चन साथियों आपको पहले शिफ्ट में भी देखने को मिला था। इंसुलिन हार्मोन्स होता है, देखिए क्या होता है। तो वसी अम्ल या फिर होगा आपका एस्ट्रोल या फिर होगा आपका पेप्टाइड या फिर होगा आपका जो है ग्लाइकोलिपिड्स। तो ग्लाइकोलिपिड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे देखिएगा, अगले पर चलते हैं। राइबो जो है फ्लाविन है एक रंगात्मक पदार्थ, प्रतिजैविक, पादप या फिर आपका विटामिन। तो देखिए नोट करिएगा, ये हो गया आपके विटामिन। क्या हो गया? विटामिन होंगे, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जंगल जो है धरती के फेफड़े कहे जाते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिए, अमेजन, वर्षावन। अरे साथियों ये क्वेश्चन काफ़ी बार मैंने आपको करवाया, एज इट इज़ क्वेश्चन आया है साथियों। एज इट इज़ आना बहुत बड़ी बात है। एज इट इज़ क्वेश्चन मैंने आपको कई बार बताया है कि जो आपके, ठीक है, जिसे हम लोग क्या करते हैं, धरती के फेफड़े अमेजन वर्षावन को कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इसलिए ये कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल एज इट इज़ क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, जो मैंने करवाया है। चलिए जो क्वेश्चन करवाया है उसमें मैं बिल्कुल कहूँगा कि ये क्वेश्चन करवाया है, जो क्वेश्चन नहीं करवाया है उससे कहूँगा कि क्वेश्चन हमने नहीं करवाया है। निम्नलिखित में से कौन सी कीटनाशक जो है आपका क्षरण विधि पर्यावरण के लिए हानिकारक है? यांत्रिक विधि, रासायनिक विधि, भौतिक विधि या फिर आपका माइक्रोबियल गतिविधि। तो माइक्रोबियल गतिविधि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्या होगा साथियों? नोट करना है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है और सभी को नोट करना है, डी इसका बिल्कुल सत्य आंसर है। एक स्वस्थ मानव का रक्तदाब कितना होता है? ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, एज इट इज़ क्लास से क्वेश्चन आया है, कोई भी बोल नहीं सकता कि सर आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा है। क्या होता है? एक तो होता है डायलिसिस और एक सिस्टोलिसिस। तो क्या होता है आपका 120 mm और 80 जो है mm। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही था, काफ़ी बच्चों ने बिल्कुल सही लगाया हुआ। 18 तारीख का सेकेंड शिफ्ट का यह पेपर है, 18 तारीख सेकेंड शिफ्ट। यदि बिना जल के बहुत सारी मात्रा में उर्वरक उपयोग किए जाए तो पादप कोई जो है, ठीक है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसका विकास रुक जाएगा, इसमें रूपांतरण विकसित हो जाएगा। क्या होगा? तो नोट करिएगा कि यह आपका प्लाज्मोलिसिस के कारण जो है मृत्यु हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी अगर आपने राइट आंसर लगाया है तो ऑब्वियसली आपका बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है, बहुत ही आसान है। मानव में दुग्ध के पाचन की प्रथम चरण किसके द्वारा आरंभ होता है? ट्रिप्सिन, रेनिन, जो है लाइपोन्स और आपका पेप्सिन होगा। तो नोट करिएगा,
रेनिन अगर आपने आंसर लगाया है, दूध का पाचन कौन करता है, तो रेनिन करता है। और बच्चा कौन सा बच्चा गलत कर पाएगा, इजी क्वेश्चन को बताइएगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट की बात करें। निम्नलिखित में से कौन जो है सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु होता है। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या है आपका, बीज रिंकिया और आपका एजोस्पाइरुलिन और आपको दिया है एजोटोबैक्टर या फिर होगा आपका राइजोबियम। तो नोट करिएगा, राइजोबियम आपका राइट आंसर है, जो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, क्लास से क्वेश्चन आया है और क्लास में से क्वेश्चन हमने कर रखा है। जो है स्पेरो गायरा को क्लोरोप्लास्ट में होता है, तो क्या होता है, तो नोट कर लीजिएगा, अंतरह जो है आपका पायरोनाइट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। तो कट चुका है ये थोड़ा, ठीक है बच्चा। देखिए आ गया ये, आहार में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। ये सिंपल क्वेश्चन 10 से 15 बार करवाए हैं। कितने बार साथियों, 10 से 15 बार क्वेश्चन करवाए हैं, देख लीजिए। तो कौन सा होता है, विटामिन डी फॉर रिकेट्स होता है, बी फॉर बेरी सी फॉर स्क्रोरी और ए फॉर आपका क्या होता है, जो आपका वर्णांध होता है। चलिए देखिए, सन 1915 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में कोप, ठीक है, 21 आयोजित कहा हुआ था। मैंने आपको बताया था, कहाँ सर जी, आपका जो है पेरिस में बताया था। 2015 में एक जलवायु का पहला समिट बताया था मैंने आपको, ठीक है, कौन सा पहला, तो यहाँ पर पूछा गया था आपको 21वां, तो 21वां नहीं बताया आपको, फर्स्ट वाला मैंने बताया है। आगे आइए, मानव में जो है दाद, ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। मानव दाद से ये क्वेश्चन आपसे इजी पूछा गया है। क्या बोला गया है, देखिए कि मानव दाद रोग होता है, तो आपको पता है कवक द्वारा होने वाला रोग होता है। किससे द्वारा होता है, कवक द्वारा होने वाला रोग होता है। आपने ऑप्शन नंबर डी लगाया होगा। इतना इजी क्वेश्चन था बच्चा ये बॉटनी वाला, जूलॉजी वाला सेशन, कि आप लोग पूरे में पूरे मार्क्स भी ला सकते थे, बस थोड़ा आपको पेशेंस रखना था और हड़बड़ाहट के कारण ही आप लोगों ने गलती किया होगा। आगे आइएगा, मायोग्लोबिन के जो है ऑक्सीजन जो है वियोजन वक्र का आधार क्या है। तो देखिए, हीमोग्लोबिन और आपका होगा लाइपोबेसिक और आपका अति परवलिक और आपका सिग्मो, ठीक है, सिग्मोइड। तो देखिए, अगर आपने लगा पाया है अति परवलिक, तो बिल्कुल सही होगा। क्या होगा साथियों, सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है और सभी बच्चा लगा पाया है। आगे देखिए क्या बोला गया है, बोला गया है कि रेडियोथेरेपी में निम्नलिखित में से किस जो है बीम का उपयोग किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए, सिग्मा फैक्टर, फोटान, आयन, या फिर करेंगे हम लोग रेजोनेंस, जिसे हम लोग प्रतिध्वनि कहते हैं। तो नोट करेगा, फोटान इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बहुत इजी, बहुत ही शानदार, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वाहनों से होने वाले प्रदूषण का भाग नहीं है। तो वाहनों से प्रदूषण का भाग कौन सा नहीं है, हर बच्चा जानता है H2 गैस, ठीक है, आपका जो है CO भी होता है, N2O भी होता है, आपका SO2 भी होता है, N2 नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी। ये तो इजी क्वेश्चन था, आप लोग कर पाते, ठीक है साथियों। पादप विषाणु का प्रथम बार जो है क्रिस्टलीकरण किसने किया, लुईस पास्चर, स्मिथ, डी जो है आपका डी इवानोव्स्की या फिर स्टेनले। तो पता है आपको स्टेनले आंसर होगा। बताइए कितने बार क्लास में क्वेश्चन किया है, क्लास में क्वेश्चन किया है। आगे आइए, धान में खैरा रोग को जो है रोकथाम हेतु मादा में निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक होती है। कॉपर है, ठीक है, कैल्शियम है, लोहा है, जिंक है। तो Zn जिंक इसका राइट आंसर होने वाला है। क्या होगा साथियों, जिंक इसका राइट आंसर होगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे आइएगा, परिस्थितिकी में एनटी का अर्थ क्या है। समय पर जनसंख्या टी, समय टी पर जनसंख्या घनत्व, समय पर विविधता दर टी, या फिर आपका समय पर जन्म दर टी। तो साथियों नोट करना, समय टी पर जनसंख्या घनत्व, समय टी पर जनसंख्या घनत्व, बी आंसर बिल्कुल सही है। क्या राइट आंसर ये है, बी आंसर बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन जो है, निम्नलिखित में से कौन शराब के कारण होने वाली मृत्यु का मुख्य कारण होता है। तो शराब पीने से लीवर ही डैमेज होगा। क्या होगा, लीवर ही डैमेज होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, लीवर सिरोसिस, ऑप्शन नंबर बी। क्या राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ये आप लोग को ध्यान रखना है, ये कई बार क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाए हैं। भारतीय जो है
पूरा वनस्पतिक के जनक क्या है, ये भी आप लोग जानते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग क्या है फादर ऑफ इंडियन जो है पोलो बॉटनी के जनक आपसे बोला गया है। तो आपको पता है डॉक्टर बीर बल साहनी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है, ये नोट कर लेना आप लोग। चलिए हिंदी में क्या बोलेंगे इसे, हिंदी में कहेंगे आपका पोले बॉटनी, ठीक है, तो ये नोट कर लीजिएगा। आगे ये जो है अग्नाशय किस प्रकार की ग्रंथि है। अब बताइए अग्नाशय किस प्रकार की ग्रंथि है, कैसा क्वेश्चन आप लोग बोला गया है, कौन सा बताएंगे। तो जो है एक्सोक्राइन ग्रंथि, एंडोक्राइन ग्रंथि, नलिका ग्रंथि और आपका हेट्रोक्राइन ग्रंथि। चलिए हेट्रोक्राइन ग्रैंड होती है, ऑप्शन नंबर जो है आपका डी राइट आंसर होगा, यह आप लोग को नोट करना है। निम्नलिखित रासायनिक संश्लेषण पदार्थ प्रकाश संश्लेषण हेतु दिए गए जो है समीकरण में आपको बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर तो आपका क्या होगा PN, ठीक है बच्चा, क्या होगा राइट आंसर नोट कर लीजिएगा। राइट आंसर आपका होगा पेन, PAN, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट है। सेक्रोटीन एक जो है पेप्टाइड हार्मोन्स है और यह से जो है क्या है उत्पादित होता है। अग्नाशय की अल्फा कोशिकाएं, अग्नाशय की डेल्टा कोशिकाएं, या फिर बात करें अग्नाशय की बीटा कोशिकाएं या आपका ग्रहणी की एस कोशिकाएं। तो नोट करिएगा ग्रहणी की एस कोशिकाएं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्या होगा ऑप्शन नंबर डी अगर आपने लगाए हैं बिल्कुल। हैनले लूप किस अंग में जो है पाई जाती है, हैनले लूप किस अंग में पाई जाती है। तो आपको पता है हैनले लूप के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है, वृक्क, अग्नाशय, पित्ताशय की थैली या फिर हृदय। तो आपका वृक्क इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ये ध्यान रखना। जीवन की उत्पत्ति के समय कौन से कार्बनिक यौगिक बने थे, जीवन की उत्पत्ति के समय कौन से कार्बनिक यौगिक बने थे। तो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, ये आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। स्तनधारी अंडे के बजाय अपने शरीर में से जीवित बच्चों को जन्म देते हैं, इसे क्या कहते हैं, जो है ओवीपेरस, ओवी जो है विपेरस या फिर विविपेरस या फिर आपका विखंडनशील। तो नोट करिएगा वीवी जो है आपका पेरस इसका राइट आंसर होगा, वीवी पेरस इज राइट आंसर, और सभी बच्चा कर पाया होगा। आगे ये बीज आवरण का टूटना, मृदु होना एवं कमज़ोर होना क्या कहलाता है। तो नोट करेगा प्रच्छद कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रच्छद कहलाता है, नोट कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये आज मैंने आपको क्वेश्चन 30 करवाए हैं, ठीक है। अब 30 क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वाली क्लास में करवाने वाला हूँ। अभी आपको जो है फिजिक्स भी मैं सॉल्व करके देने वाला हूँ और केमिस्ट्री भी आपको मिल जाएगा। तो आप लोग जो है इसे रिवाइज करें। ये 18 तारीख का सेकेंड शिफ्ट का पेपर है साथियों। देखिए किस तरीके से क्वेश्चन, कितने आप खुद जो आप डेली क्लास लगाते हैं ना, मुझे बताएं इस क्लास को जितने बच्चा देख पा रहा होगा, अगर वो मुझसे डेली पढ़ा होगा तो आपको बता पाएंगे कि हम लोग कितने क्वेश्चन आपको एज इट इज़ मिले हैं और कितने क्वेश्चन क्लास से आए हैं। तो आप लोग मेहनत करिए बच्चा, बिल्कुल सफलता मिलेगी। ये आपको कितने 10 शिफ्ट में 10 शिफ्ट के पेपर हुए हैं और 10 शिफ्ट के पहले मैं आपको पेपर करवा रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि हम आगे की तैयारी के लिए मजबूत हो जाए। तो नेक्स्ट सेशन आपका होने वाला है कौन सा, दूसरा जो है टॉपिक पर, जैसे फिजिक्स में बताऊंगा। तो आप लोग जो है लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको पूरा पसंद आए सेशन। चलिए ये देखिए इस तरफ इंग्लिश भी है, इसका PDF भी मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, ठीक है साथियों। क्या है इसका PDF मेरे पास अवेलेबल है, आपको मिल जाएगा PDF, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन करवाने के बाद आपको PDF तुरंत ही प्रोवाइड होगा। चलिए मिलते हैं नए क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।